सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो ये है चैप्टर नंबर 78 एंड चैप्टर नंबर 77 में हमने बात की थी ब्लेंडर के वेब मॉडिफायर के बारे में। सो आई होप आपने मेरी वीडियो देख ली। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो जाइए इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड आज के इस टॉपिक में हम फिर से बात करने वाले हैं कंस्ट्रेंट के बारे में, जो कि मैं रिसेंटली हमने कुछ कंस्ट्रेंट कंप्लीट कर लिए थे। जो मेरे को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा, हमने लिमिट डिस्टेंस तक सारे कंस्ट्रेंट कर लिए थे। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियोस डाली हैं जो आपके बेसिकली रिक्वेस्टेड वीडियोस थी, उन्हीं के बिहाफ पे मैंने वो वीडियोस डाले हैं, क्योंकि हमने अपना मॉडिफायर सेक्शन भी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडिफायर्स हमने सारे खत्म कर दिए हैं। तो धीरे धीरे हम लिमिट डिस्टेंस ये सारे जितने भी कंस्ट्रेंट हैं इनको भी खत्म करके फिर हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें मॉडलिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं नया कंस्ट्रेंट बेसिकली जिसका नाम है लिमिट लोकेशन। तो अगर आपने मेरी कॉपी लोकेशन की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे इस टाइप का एक ओपनिंग विंडो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉपी लोकेशन कंस्ट्रेनर। ओके, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा क्लियर से समझाया है। बट उस वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर आप कभी भी ऐसा किस टाइप का एनिमेशन करते हैं तो आप अगर ऐसे ओपन करते हैं तो कोई इशू नहीं है, पर जब आप इसको ओपन से बाहर लेके जाते हैं तो आपके जो विंडो की जो एज है ये उससे भी बाहर जा रहा है, देखिए। ठीक है, जो कि नहीं जाना चाहिए। और इससे क्या होता है, आपको जो एनिमेशन है वो ब्रेक हो रहा है, आपके जो डोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। ओके, यानी बहुत अनरियलिस्टिक दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं लिमिट लोकेशन बेसिकली। ठीक है, तो उसमें से आपको क्या करना होगा, जिस भी गेट को आप मूव कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि ये इससे ज़्यादा इससे बाहर जा रहा है, तो आप उस पर क्लिक करें और उसके बाद आप जाएँ, इस पर लगाएँ लिमिट लोकेशन। ठीक है, जैसे आप लिमिट लोकेशन लगाएंगे तो आपको इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको टारगेट ऑब्जेक्ट या कुछ और चीज़ हो। इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे एक मैक्सिमम एक मिनिमम 2 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है आपको कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है जिससे कि आपका जो ये प्रॉब्लम आ रही है, जिससे ये इसके बियॉन्ड जा रहा है, मतलब इससे बाहर जा रहा है, इसको हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपके कौन से एक्सिस पे आप इस चीज़ को मूव कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसको एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो हम जाएंगे अपने ट्रांसफॉर्म सेटिंग में। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आप एन प्रेस करें अपने कीबोर्ड पे और देन जाएं अपने आइटम सेक्शन में। तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्म का, उसके अंदर आपको लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल तीनों चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, सो इस टाइम हम काम कर रहे हैं लोकेशन पे। तो हमें देखना है कि लोकेशन में कौन सी वैल्यू यहाँ पर ऐड है। तो यही वैल्यू हमें यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर देनी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा, इनेबल करूँगा अपने उस एक्सिस को जिस एक्सिस पे हमारी लोकेशन हो रही है। तो हमारी हो रही है किस पे, मिनिमम पे, एक्स एक्सिस पे मैंने इसको इनेबल किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद मैंने करा एंटर। तो जैसे आप इस वैल्यू को एंटर करेंगे और पुट करेंगे तो आप देखिए अब मैं इसको अगर यहाँ से मूव करता हूँ तो ये इससे बाहर देखिए नहीं जा रहा। इसने अब इसको यहाँ से आगे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, अब ये इससे बाहर जाएगा नहीं। ओके, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है, अभी इससे बाहर तो नहीं जा रहा बट ये इससे बाहर अभी भी निकल रहा है, देखिए, क्योंकि हमें इसे रिस्ट्रिक्ट करना होगा। तो उसमें क्या करना है, अभी आपने मिनिमम किया था, अब आपको मैक्सिमम करना है। ठीक है, क्योंकि जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं वो मिनिमम पॉइंट होता है और ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। तो हमने मिनिमम तो इसका ख़त्म कर दिया है जो इसके एज के बिल्कुल क्लोज था। तो अब हमें इसका मैक्सिमम भी कम करना है, बेसिकली रोकना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, और इसी को हम एक्स एक्सिस पे, क्योंकि जब हमने मिनिमम में एक्स डाला तो हम मैक्सिमम में भी एक्स वैल्यू लेंगे, क्योंकि हम जो भी लोकेशन की मूवमेंट कर रहे हैं वो हम एक्स लोकेशन पे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इस पर चेक किया यहाँ से और यहाँ पे मैंने उस वैल्यू को पुट कर दिया। अगर आप इस वैल्यू को पुट करेंगे एज इट इज़ तो आपका क्या होगा कि आपका जो इफेक्ट है वो काम नहीं करेगा। देखो यहाँ से वो मूव ही नहीं हो रहा अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया है और उसकी वजह से देखिए अभी यहाँ से मूव ही नहीं हो रहा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इसके आगे जो माइनस लगा हुआ है ना, इसको आप बस हटा दें। उसके बाद आप एंटर प्रेस करें तो आप देखिए अब ये यहाँ से भी बाहर नहीं जा रहा। ओके, सो कुछ ऐसे हमारा काम करता है ये लिमिट लोकेशन। ठीक है, बेसिकली इसका जो अगर हम नाम से देखेंगे तो सेल्फ डिफाइन है लिमिट लोकेशन, किसी भी लोकेशन को लिमिट करना। ठीक है, तो जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को लिमिट कर सकते हैं, वो कितने मीटर तक जाएगा और उससे आगे वो ना जाए। जैसे मान लो अगर आपको कोई एक ऐसा इफेक्ट बनाना है जिसमें आपको कोई स्लाइडर काइंड ऑफ हो, जैसे मान लीजिए कि आप कोई एक ऐसा इफेक्ट बना रहे हैं जिसमें आपका ये ऐसे करके एक बॉक्स हो और आपको जो ये बटन है ये आप चाहते कि इतना ही मूव हो यहाँ से और यहाँ से लेके यहीं तक मूव हो, ये इससे बाहर ना जाए। तो उसके लिए क्या है कि आप यहाँ पे इस पर लिमिट लोकेशन लगा देंगे और बता देंगे कि इतना ये इससे बाहर ना जाए और ये यहाँ से भी बाहर ना जाए। तो ऐसे कुछ एनिमेशन में या फिर आपको अगर स्लाइडिंग एनिमेशन करना है तो कितना स्लाइड होगा उसमें आप यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी यूज़फुल है और इसलिए मैं इसको थोड़ा डीपली समझा रहा हूँ आपको कि आप कैसे इसको कर सकते। अगर आप इसे मैनुअली करते तो शायद आपको समझ नहीं आता आपको कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी, पर आपने अब यहाँ पे देखा कि हम ऐसे भी इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू है उसको उसके थ्रू हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो उससे आपको क्या है, चीज़ें थोड़ा ईजी हो गई हैं। ओके,
एंड सेम चीज़ मैं आगे वाले कंस्ट्रेंट के बारे में बता दूँ, यही चीज़ हमारा लिमिट रोटेशन भी करता है और लिमिट स्केल भी करता है। तो मैं इस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इन तीनों में भी कोई नई चीज़ नहीं है अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं जो हम लिमिट लोकेशन में देख रहे हैं। अगर मैं लिमिट रोटेशन भी ले आऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वो सेम चीज़ है, बस उसने अलग अलग एक्सेस देखे हैं। उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। मैक्स मिनिमम का मतलब भी वही है, मैक्सिमम मिनिमम, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। ये इनका अपना एक यूआई है, तो थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे। तो आप ये मत सोचिए कि ये अलग है ये अलग है, दोनों सेम यूआई है। तो अगर आप स्केल के लिए यूज़ करते हैं तो तब भी आपको ऐसी चीज़ें करनी है, आपको देखना है वो कितना स्केल हो रहा है, उस वैल्यू को आप कॉपी पेस्ट करें, आप देखें उसका मैक्सिमम कितना स्केल हो रहा है, आप उस मैक्सिमम वैल्यू को लें और उसी मैक्सिमम वैल्यू को अगर आप मिनिमम करना तो आपको उसमें माइनस लगा देना है, तो आपका जो स्केल है वो उससे कम भी स्केल नहीं होगा, ठीक है। और सेम चीज़ वहाँ पर रोटेशन में भी काम आएगी। अगर आपको रोटेशन देखना है कि कितने डिग्री पे जा रहा है, ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको मीटर्स जा रहा है, यहाँ पे आपका डिग्री जा रहा है। तो आप अगर यहाँ देखेंगे इसकी अगर रोटेशन देखो तो ये यहाँ पे डिग्री में ही है, तो यहीं से आपको वैल्यू कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 0 के ऊपर एक डिग्री का ऑप्शन आ रहा है, एंड वैसे आप यहाँ देखेंगे यहाँ भी आपका 0 के ऊपर डिग्री का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रोटेशन है यहाँ पे आपको डिग्री पुट करनी है, इस वजह से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं XYZ अलग अलग देर का एंड मैक्स एंड मिनिमम अलग अलग देर का, ये एक रीज़न है। थोड़ा सा इसका UI जो है चेंज है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। मैं अब जो नई वीडियो बनाऊंगा सीधा वो बनाऊंगा नेक्स्ट कंस्ट्रेनर पे, जो है हमारा मेंटेन वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। इन सब में वही चीज़ है जो हमने कॉपी लोकेशन में किया था, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कैसे आपका ये लिमिट लोकेशन, लिमिट रोटेशन है, लिमिट स्केल काम करता है, ठीक है। जो भी आपको वैल्यूज़ है वहाँ पे पुट करनी है और उतनी वैल्यू पे वो चीज़ें लिमिट हो जाएंगी, ओके। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीज़ें, ओके। सो आई होप आज आपको कुछ नया सीखने को मिला और आप इससे कुछ अच्छा एनिमेशन क्रिएट करेंगे और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना नहीं भूलेंगे। और प्लीज़ गाइज वहाँ मुझे फॉलो करिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले अगले 2 या 3 महीनों में मैं वहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे, क्योंकि बेसिक का मैंने ऑलमोस्ट आपको चीज़ें बता दी हैं, कुछ चीज़ें मैं 1-2 महीने में और बता दूंगा। उसके बाद हम एक बड़े अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो जिसमें हम आप सब लोगों के साथ हम काम करेंगे वहाँ पे, ठीक है। कुछ नए नए एनिमेशंस के यहाँ पे वीडियोज़ आएंगी, फिजिक्स के बारे में बात करेंगे हम, क्लॉथ सिमुलेशन के बारे में बात करेंगे, सब चीज़ें आपको बेसिक से लेकर एडवांस वहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। बस कुछ टाइम वेट और करिए, 1-2 महीना और, चीज़ें थोड़ा सेटअप हो रही हैं, चीज़ें थोड़े कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बस आप ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस।